So hello everyone, welcome back to my channel CA Students and hope you are going good. So स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी एग्जामिनेशंस नवंबर 2020 जिसके रिगार्ड्स में अभी कुछ काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हैं कि सर अभी हमारे एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं बट अनसर्टेनिटी अभी भी हमारे माइंड में चल रही है कि एग्जामिनेशंस नवंबर 2020 का अपने शेड्यूल डेट पे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सर उसके लिए हम क्या करें, क्या हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं उसके लिए एक आपको आज आज से मतलब मैं आपको एनालिसिस करवा के देता रहूंगा कि मेरे एग्जामिनेशन जो हमारे एग्जामिनेशन नवंबर 2020 में शेड्यूल डेट पर कराने के लिए आईसीआई ने लिखा है, तो उसके उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है उसमें आपको पोस्टपोन करने की। बट मेरी साइड से आपको ये चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखिए, आप अपने एफर्ट्स मत छोड़िए। मैं आपको डेली बेसिस पे अपने चैनल्स पे, जो हमारा सीए स्टूडेंट्स का चैनल है यूट्यूब पे, मैं आपको डेली बेसिस पे आप उसको जो भी मेरे पास रिसेंट इन्फॉर्मेशन होगी या रिसेंट अपडेशन जो भी रहेगी मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा कि हमारे एग्जामिनेशंस को लेकर के कितनी अनसर्टेनिटी है, जो पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा। बट आपकी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए मेरी साइड से। तो मैं आपको कुछ अपडेशंस देने जा रहा हूँ, रिसेंट इन्फॉर्मेशन, रिसेंट अपडेशन जो भी मेरे पास रहेगी मैं डेली बेसिस पे एनालाइज करता रहूंगा और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द नवंबर 2020। सो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक हैं या जो भी मेरे चैनल्स को पहली बार आ रहा है, वो प्लीज एटलीस्ट कम से कम अगर चैनल्स को अच्छा लगता है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा डेली बेसिस पे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट्स करके मुझे प्लीज बताते रहें, तो ताकि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल सके कि हाँ, कि कुछ बच्चों का ये है कि हाँ उनका भी एक अपना ओपिनियंस है। तो स्टूडेंट्स, शुरुआत करता हूँ मैं आपको। अभी रिसेंट क्या हो रहा है कि नीट और जेई के एग्जाम्स, मैंने आप मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, मैंने 2 to 3 डेज पहले अभी नीट और जेई के एग्जाम, जो जेई एडवांस एग्जाम्स होना है 1 सितंबर 30 सितंबर पे एग्जाम्स की जो मुहिम छिड़ी हुई है उसके रिगार्डिंग से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ बात। तो उसमें क्या अपडेशंस आ रही है, ऐसा है कि जो हमारे एडवोकेट हैं अनुभा श्रीवास्तव सहाय, जिन्होंने हमारे मई 2020 के एग्जामिनेशंस जिन्होंने पोस्टपोन करवाए थे जून या जुलाई के अप्रोक्सीमेट वहीं करवाए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एग्जाम्स क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। और इन्होंने ही हमारे जो है, जो हमारे ट्विटर्स पे ट्रेंड चल रहा था सीए स्टूडेंट्स का कि एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन करो, तो अल्टीमेटली वो कंक्लूड होकर के कैंसिल हो गए थे। तो वही जेई और नेटी जो नीट और जेई के एग्जाम्स हैं उसके रिगार्ड्स में वो उन्होंने फिर वापस से मुहिम छेड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो पील फाइल करी थी नीट और जेई के एग्जाम जो कंडक्ट होने वाले सितंबर में, उसके रिगार्डिंग में इन्होंने पिल फाइल करी थी, तो उसको डिसमिस करा गया था सुप्रीम कोर्ट की साइड से। लेकिन कुछ अभी ट्विटर्स पे ट्रेंड चल रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव ने क्या कहा है। ये लिखते हैं कि आईसीएमआर दिल्ली जस्ट हियर्ड योर स्टेटमेंट अबाउट जी नीट एग्जाम्स, प्लीज शेयर द standard of operating procedures in public for conducting examinations, how many students can be accommodated in the center। इन्होंने बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशंस फॉर मैरिज के लिए 50, जो 50 आपके एक तरह से पब्लिक्स है वहां पे 50 बंदे ही एकोमोडेट किया जा सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैरिज। और एग्जामिनेशंस के लिए होप करते हैं कि इट मस्ट बी लेस, इफ इट्स मोर देन प्लीज जस्टिफाई व्हाई। तो इन्होंने एक तरह से ये बात बोली है कि अभी जो मैरिज के कंसर्न में चल रही है बातें, जो भी मैरिज हो रही है उसमें 50 से ज्यादा बंदे नहीं आ सकते। तो स्टूडेंट्स का जो सिचुएशन बनेगा एग्जाम्स में वहां 50 से कम होने चाहिए, और अगर ज्यादा होने चाहिए तो प्लीज जस्टिफाई करें। तो पहला स्टेटमेंट तो इन्होंने ये दिया है। साथ में सेकंड चीज इन्होंने कहा, यस सुप्रीम कोर्ट हैज सेड एग्जाम्स, यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे नीट और जेई के जो मेन एडवांस एग्जाम्स होने हैं, कंडक्ट बाय द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए एग्जामिनेशंस कराए जाएंगे। Supreme Court never said that accommodate 500 students in one place, that has to be decided by the government। यानी कि इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये बात नहीं कही है कि 500 स्टूडेंट से ज्यादा अकोमोडेट एक प्लेस पर हो जाए, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। सो इफ इट्स मैरिज फॉर इट्स 50, देन फॉर एग्जाम इट मस्ट बी 20 मैक्स, सो एज टू अवॉइड द पब्लिक गैदरिंग। यानी कि यहाँ बोल रहे हैं कि कम से कम
कम से कम मतलब मैक्सिमम 20 स्टूडेंट से ज्यादा अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स का, और अगर ज्यादा होना चाहिए तो प्लीज क्लैरिफाई करें। यहाँ पे भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है। मैं आपको तीसरी बात दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने मोदी जी को भी एक ट्वीट किया है, एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव साय ने। मोदी जी को बोला है इन्होंने कि मोदी जी वी ट्रस्ट यू एंड बिलीव इन यू एंड यू विल नॉट लेट अस डाउन। आई हैव सीन योर पॉपुलैरिटी इन द अदर कंट्रीज एंड नॉट ओनली इंडियंस but even people from the other countries talk about you and your reforms। इन्होंने मोदी जी को भी ट्वीट करके बात बोली है, तो मोदी जी से भी गुहार है कि नीट और जेई के एग्जाम्स को पोस्टपोन कराया जाए। ये तीन बातें के बाद मैं आपको चौथी चीज दिखाता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने बोला है कि एंड अदर एग्जाम्स टू टिल ऑल द अरेंजमेंट आर इन प्लेस रिक्वेस्ट यू टू पर्सनली लुक इनटू द इश्यूज एंड अरेंजमेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ दिस कंट्री। यानी कि उन्होंने सिंपल ये बात बोली है कि एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन करने की यहाँ पे ट्रेंड चलाई जा रही है, और अकॉर्डिंगली नीट और जेई के एग्जाम्स अभी सितंबर 1 और 30 सितंबर को जो एग्जाम कंडक्ट होने हैं उसके रेस्पेक्ट में ये बातें हो रही हैं। अब इसके बारे में आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक चीज और भी है कि जो ओडिशा में गवर्नमेंट है, ओडिशा गवर्नमेंट में आपको चीज दिखा देता हूँ। उन्होंने भी एक मेल लिखा है पीएमओ को, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जरा इसमें क्या है। इन्होंने ओडिशा में जो आपके अभिभालक महान जो आपके चेयरमैन है ये वासुदेव भट्टा, चेयरमैन है ओडिशा के, तो उन्होंने भी एक तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, और इनको जो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जो हमारे एक तरह से एजुकेशन के वो है मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, तो उनको भी इन्होंने मेल लिखा है, और बहुत सारे काफी बंदे यहाँ पे हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है, रेस्पेक्टेड सर्स, ड्यू टू द ग्रोइंग केसेस ऑफ कोविड-19 we have received so many grievances from the students of NEET and JEE aspirants found unsafe to take part in the NEET 2020 and JEE 2020 examinations, which is to be held on 30th of September 2020 and 16th September 2020। यानी कि इन्होंने ये बहुत बोली है कि जो NEET और JEE 2020 एग्जामिनेशन जो कि 13 सितंबर, मतलब मैंने कहा था कि 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में जो एग्जामिनेशन होने हैं, 30th of September and the 16th September 2020 respectively, a month which is expected to witness a spike in a corona cases। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने साफ बोल दिया है, एक मेल्स में लिखा है कि पैंडेमिक अभी जोरों पर है, उसके अकॉर्डिंगली अभी एग्जाम्स कराना थोड़ा सा अनसेफ रहेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल वर्ड इज नो वेयर एंड एप्लीकेबल टू 100%। यानी कि जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन्होंने बताए हैं, नॉर्म्स निकाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी 100% उसको फॉलो करना। द एविडेंट फॉर दैट KCET, KEM, UPBEd conduct exams around 15 lakh students will be taking part on the 13th of September 16th September 2020 exams across the country। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना मेजर नंबर स्टूडेंट्स आपको बोल रहा है कि 15 लाख स्टूडेंट्स आपका पार्टिसिपेट करेगा एग्जाम्स के अंदर, एंड देयर पेरेंट्स विल आल्सो बी कम अकम्पाइन देम टू देयर एग्जाम सेंटर। उनके पेरेंट्स भी वहां पर एक तरह से जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके पेरेंट्स को भी वहां आना पड़ेगा, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग टू द एवरेज middle class families obvious unfortunately if they get corona cases positive the financial burden on them will increase to heights when they are already struggling very hard financially in these lockdown days। because तुम्हें पता है अगर ऑब्वियस सी बात है कि लॉकडाउन सिचुएशंस में पहले से हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है और फाइनेंशियली एक तरह से वीक हो चुका है हर मिडिल क्लास फैमिलीज, तो अकॉर्डिंगली अगर कोई भी मिडिल क्लास फैमिलीज का स्टूडेंट्स अगर कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी सिचुएशंस बन जाएगी। It would be a great risk if corona spreads among the students at a time where we still searching for its permanent vaccine। It could be a havoc if a large number of students get infected with the corona। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए इन्होंने लास्ट में ये लिखा है we request you to postpone NEET and JEE exams until the situation gets better or until the vaccine reach us which is expected by December। यानी कि इन्होंने यहाँ से एक तरह से क्लैरिफाई कर दिया है कि वैक्सीन की एक्सपेक्टेशन जो कर रहे हैं अपन तो दिसंबर तक ही कर पा रहे हैं। इट मींस दैट यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि नवंबर एग्जामिनेशन 2020 जो हमारा शेड्यूल डेट पे होना है क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, अभी मैं इसके बारे में कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपने एग्जाम्स की जो भी प्रिपरेशन आप उसको कंटिन्यू करते रहें, आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं हटाना है, बिकॉज अभी एग्जाम्स हमारे 2 से सवा 2 महीने अभी हमारे पास हैं। आप अच्छी तरह से तैयारी करें, अभी एग्जाम्स हो सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली। मैं ये कहूंगा आपके एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एग्जाम शेड्यूल डेट पे कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर नीट और जेई के एग्जाम्स में कुछ सिचुएशंस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल
नरेंद्र मोदी जी, अगर वो कुछ इसमें ऐसा करते हैं कि उन्होंने बोल दिया कि वैक्सीन आने पे ही एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, उसके बाद ही एग्जाम्स कुछ ऐसा होगा, तो फिर सिचुएशन ऐसी बन सकती है क्रिटिकली, तो एग्जाम्स में कुछ हमारे हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अभी अब एग्जाम को कंटिन्यू करते रहें, और उसके लिए मैं आपको अपडेट्स करता रहूंगा, एनालिसिस मैं आपको देता रहूंगा डेली बेसिस पे। तो प्लीज अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करिए मैक्स टू मैक्स अपने स्टूडेंट्स, अपने जो भी आपके पार्टिसिपेट, आपके पार्टनर्स हैं, या जो भी आपके कोई भी फ्रेंड्स आप उसके साथ शेयर करिए इस चीज को, ताकि उसको भी हेल्प हो सके। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, कीप इट अप एंड हार्ड वर्क, डू wonders for to become a chartered accountant. Okay, thank you.